और फिर उड़ता तीर अपनी छाती के ऊपर लेने वाले नालायक आशिकों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है अपनी जिंदगी में खुश हो गए, मस्त हो गए। कुछ चीज ऐसी चल रही होंगी जिंदगी में जो तुम्हें परेशानियों की तरफ ले जा रही हो, डिप्रेशन में तुम जा रहे हो। स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि तुम खाना पीना तुम छोड़ चुके हो, बीमारियां तुम्हारे ऊपर हावी होने लग गई। तुम घबराते हो, चिल्लाते हो, कटी मछली की तरफ तुम फड़फड़ा रहे हो कि भैया आप क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें और किससे बात ना करें। चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। जो सिचुएशन चल रही, करंट सिचुएशन को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्रेकअप हुआ, ठीक है, मान लो हमारा ब्रेकअप हुआ, सभी को होता है, ठीक है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तुम अकेले नहीं हो कि बस तुम्हारा ही कटा, तुम ही रो रहे हो। बाहर निकलो, सोशल मीडिया पे भी जाओ, हर तीसरे बंदे का कटा पड़ा, हर तीसरा बंदा रो रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, नींद की गोलियां खा रहा, उसको एक एक मिनट साला 24-24 घंटे का लग रहा है। रातें जो होती है ना, वो सुनसान वाली रातें कटती नहीं भाई। बहुत बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। उसका दर्द ऐसा होता है ना भाई, चाहे पेन किलर खा लो, चाहे टीके लगवा लो, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तुम जाके, उसका जो दर्द होगा, उसका जो पेन होगा, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तुम्हारी बंदी का एक बार बस फोन आए, हेलो बोल दे, बेबी कैसे हो, बस तुम्हारा एकदम छुन्न हो जाएगा सब दुख दर्द, जितना क्लेश होगा तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे भी पता है जिस सिचुएशन से तुम निकल रहे हो, मैं निकल कर रहा हूँ। चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गलती हुई है, ब्रेकअप हुआ, कुछ भी XYZ, मतलब कुछ भी हुआ तुम्हारी जिंदगी में, उसे मान लो, एक्सेप्ट कर लो। हमने ये गलती की है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। सामने वाली बंदी या बंदे के ऊपर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है जिससे तुम्हें ठेस पहुंचे, ठीक है। सामने वाली बंदी इतनी स्टोन हो चुकी है, पत्थर दिल हो चुकी, चाहे तुम उसके लिए मर जाओ। सैड स्टेटस लगाते हो ना ये प्राइवेट करके, स्टोरीज लगा दो, कभी हाथ चीर रहे हो, कभी छाती फाड़ दो अपनी, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, ठर्रा पी के नाली में जाके पड़ो, किसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फोटो भेज दी, तो 1% होता चांस ना ऐसा कि मतलब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी बंदी वापस आना चाहती। बट ये जो तुम्हारी नालायकी बना है, बातें करते हो, काम ऐसे करने लग जाते हो, कांड ऐसे करने लग जाते हो, इसके कारण तुम्हारी बंदी और नहीं आती, तुमसे दूर भाग दे, घिन आने लग जाती है। तो यार हर चीज को ना एक्सेप्ट कर लो कि हमने गलती की, हमसे गलती हुई है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी बंदी, तुम्हारा पार्टनर फिर से तुम्हारी जिंदगी में आए, खुशियां भर जाए, तुम्हारी जिंदगी हरी भरी हो जाए, जैसे वो एक बाग होता है ना, जब उसमें पानी नहीं डालोगे, खाद नहीं डालोगे, तो क्या होता है, फूल सूखने लग जाते हैं, जो उसके पेड़ होते हैं वो ऑटोमेटिक सूखने लग जाते हैं। वैसे जो तुम्हारी प्यार की बगिया है वो सूखने लगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बगिया में एक और थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन कैसे आ गया? थर्ड पर्सन का मतलब है तुम्हारे बगिया में कीड़ा लग जाना। जो तुमने फूल लगा रखे हैं, जो तुमने खेत खलियान तैयार किया, तो उसमें क्या हुआ, कीड़ा लग गया। अब कीड़े की बस भैया एक ही दवाई है, अब बस कीड़े की एक ही दवाई है, या तो उसमें दवाइयां डालो, ठीक है। अपनी बंदी को समझाओ, ठीक है, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उससे बात मत करो, ठीक है, इसको फॉलो मत करो, इसकी पोस्ट पे जाके इसकी पोस्ट को लाइक मत करो, कमेंट मत करो, ऐसा मत करो, उससे कॉल पे बात मत करो। ये सारी चीजें समझाओ और तुम्हारी बंदी समझ जाए, फिर तो वो जो जैसे तुमने बाग में अपना फूलों के ऊपर छिड़काव किया दवाई का, कीड़े मर गए, खत्म होगी वहां पे चीजें। अगर तुम्हारी बंदी बंदा समझ जाता, ठीक है, उसके साथ रिलेशन में आ जाओ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही गलती, चाहे वो बंदी है चाहे वो बंदा, डजंट मैटर, बट अगर वो वही गलती बार बार हो रही, तो तुमने मना किया अपनी बंदी को ऐसा मत करो, उसने मान गया, ठीक है, उसके बाद खत्म कर दी सारी चीजें। उसके बाद और एक चीज तुम्हें और बता दे, कुत्ते की पूंछ के ऊपर चाहे पाइप में डाल के उसके ऊपर लिंटर डाल दो, स्लेब डाल दो, कुछ भी कर डालो, बट वो जब भी निकालोगे साला टेढ़ी ही निकलेगी। तो जो बंदी या बंदा चीटर है, धोखेबाज है, उसकी नस नस, उसके एक रग रग में बस चुका है, बस धोखा देना, बस चीट करना। तो सामने वाली बंदी या बंदा तुम्हें छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के पास जाएगा, तो वहां पे उसे सुकून नहीं मिलेगा। मतलब थोड़े दिन रहेगा, 1 महीना 2 महीना, ठीक है, जो चीजें खंगालेगा ना, हर बंदी या बंदे का एक इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं लड़का, अगर मैं किसी लड़की से बात करूंगा, मेरा कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ बात करेंगे, यार ऐसी बंदी पटाएंगे, ये करेंगे, किस करेंगे, हक करेंगे, सेक्स करेंगे, हर किसी। देखो इस टाइम पे 99% जो लड़के एक बंदी से प्यार करते हैं, उनका सिर्फ मकसद ही यही है। मतलब 1% चांसेस है, रेयर चांसेस ऐसे हैं जो लड़के सिर्फ शादी के लिए प्यार करते हैं। अदरवाइज 99% लड़के सिर्फ फिजिकल होने के लिए प्यार करते, अपनी हवस मिटाना चाहते हैं। इसके अलावा तुम चूतिया हो, उसके मतलब बहकावे में आ जाती हो, बस दुपट्टा वट्टा बांध के निकल लिए, वहां पे मम्मी पूछ रही कहाँ जा रहे हो बेटा, सहेली घर जा रहे हैं, वहां पे बर्थडे पार्टी। ये सब चूतिया बनाना छोड़ दो। जो जिंदगी तुम जी रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा वहां से निकल कर है। हाँ, वो एक अलग बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें डांटने नहीं चाहते, मतलब कुछ करना नहीं चाहते, कि जो
जिन चीजों से तुम्हें हर्ट हो, तुम रोज चिल्लाओ तड़पो, और गांड में ऐसा कीड़ा फंसा होता भाई, तीतर का छोड़ो, बगुले का बाल फंसा होता, वो हुरकता जरूर कि बस बाबू ने बुलाया, बाबू से मिलने नहीं जाएंगे तो बाबू ब्रेकअप कर रहे ब्रेकअप। भैया तुम मर जाओगे, तुम्हें सांस आनी बंद हो जाए, कुछ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। कोई बंदा बात नहीं कर रहा, गांड पे उसको टका के लात मारो कि निकलो यहां से, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी, जो पुरानी चीजें जाएंगी तभी तुम्हारी जिंदगी में दूसरी नई नई चीजें ऐड होंगी, ठीक? अब मान लो जैसे तुम कुछ काम ही नहीं करते, अपने घर में पड़े रहते हो, सुबह हुई ब्रश किया, ठीक है, मम्मी ने चाय दे दी, ब्रेड दे दिया, ब्रेकफास्ट दे दिया, कर लिया तुमने, फिर सो गए, ठीक है? फिर उठे, फिर थोड़ा इधर झूले झाड़े, पानी वानी पिया, हाथ मुंह धोया, मम्मी ने खाना दिया, फिर तुम पड़े वहां पे बेड पे, ठीक है? फिर उठे, फिर वही मोबाइल चला लिया, गेम खेल लिए, टीवी देख लिया, बस खत्म। मम्मी रात हुई, शाम को फिर मम्मी ने तुम्हें बेड पे खाना दे दिया, फिर पड़े। तो बाहर की जिंदगी कैसे जी पाओगे तुम? अब ठीक है, रिलेशनशिप कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, बट भगवान तुम्हें 24 घंटे दे रहा है तो पहले खुद को देखो यार। 20 घंटे 22 घंटे अपने आप को दो, ठीक है? पार्टनर को दे दो, आधा घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, इससे ज्यादा नहीं देना मेरे दोस्त। जिंदगी इतनी डॉट जितनी जिंदगी है तुम्हारी, उसमें भी क्लेश। तुम्हारी बंदी कहां से आ रही, किससे बात कर रही, उसकी कॉल हिस्ट्री निकालो, कब वो ऑनलाइन है, कौन से डीपी, कौन से कलर की चड्डी, ये वो दुनिया झांटा गिलगिल में नहीं उलझना है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, कुछ तुम्हारा टारगेट है, कुछ तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तो कुछ अच्छा करने के लिए बड़ा किया। ऐसा नहीं अखबार के फ्रंट पेज पे तुम छवाए पड़ो कि फलाने का लौंडा उसमें रेप केस में पकड़ा गया अंदर, ठीक है? फलाने का लौंडा ओयो में पकड़ा गया किसी बंदी, अननोन बंदी के साथ में। ये छुपाना चाहते हो तुम? ऐसे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हो? नहीं करना चाहते हो ना। हर बंदा ये चाहता हमारे पास गवर्नमेंट जॉब, हमारे एक बड़ा अच्छा खासा बिजनेस हो जाए, गाड़ियां हो हमारे पास, हर बंदा चाहता। लेकिन अय्यासी करोगे, लौंडिया वाली छनरई करोगे तो भैया कुछ नहीं मिल पाएगा तुम्हें। ना वो धोबी के गधे वाला हसीन होगा, ना घर के रहोगे, ना घाट के। बाप तुम्हारा पागल है, गांव पे तुम्हारी लाठियां मारेगा, अपनी जो जमीन जायदाद से भी तुम बेदखल कर दिए जाओगे, एक एक टके टके के लिए तुम तरस जाओगे। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। हर कोई जी रहा, ठीक है, रिलेशनशिप में जाओ, प्यार करना बहुत अच्छी बात, बट एक सक्सेस होने के बाद। और यहाँ पे अगर तुम सांसें पूरी करने हैं तो कुत्ते भी ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने हैं, इधर तो पूंछ टन्ना के घूम रहे हैं, ठीक है? ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। हर किसी का सपना होता है गाड़ी में घूमे, अच्छा फोन, हर बंदा यही चाहता है कि हमारे पास Brilliant 24 अल्ट्रा हो, ठीक है, iPhone 16 Pro Max हो, हर बंदा यही चाहता है, ठीक है? ऐसे तो कोई चाहता नहीं कि हम Nokia 1208 में उलझे, कोई नहीं चाहता। हर बंदा गाड़ी चाहता, हर बंदा फोन चाहता, हर बंदा ब्रांडेड कपड़े चाहता है, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास ये भी, अच्छी खासी हमारे पास बंदी हो, गर्लफ्रेंड, हर बंदा चाहता है। बट उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी भैया। जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारी गड़मरे वाली हालत हो जाएगी, ठीक है? घर वाले रोटियां गिनने लग जाते हैं। जब तुम काम नहीं करते हो, जॉब नहीं करते हो, कहीं ना कहीं से पैसे कमा के अपने घर पे नहीं देते हो, घर वाले रोटियां गिनने लग जाते हैं। बाप तुम्हारा जूते से मारा, हम मारेंगे भैया, अपनी खुद की हालत बता रहे हैं तुम्हें। रिलेशन में जाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, बट सक्सेस होने के बाद।